नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए फटाफट देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो सबसे पहले इंटरनेशनल अफेयर देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अभी हाल में वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया है इंडिया के इसरो को। और क्यों दिया गया है? फॉर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। जी हाँ, चंद्रयान 3 के सक्सेस होने पे इंडिया को मिल रहा है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है हमारे लिए। चंद्रयान 3 याद है ना आपको, वो 14 जुलाई 2023 जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और वो सक्सेस पाया है। तो थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो देखिए, चंद्रयान 3 जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। रॉकेट जो था वो LMB-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। लैंडिंग पॉइंट उसका शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है और रोवर प्रज्ञान नाम का है। लैंडर रोवर क्या होता है वो भी जानते हैं। तो देखिए, लैंडर वो होता है जो रॉकेट जो स्पेस में लैंड करता है और रोवर वो पार्ट होता है जो मूव करता है और जानकारी हासिल करता है। तो चंद्रयान 3 का लॉन्च सक्सेस रहा और हमें जानकारी मिली मून के साउथ पोल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए, जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इंटरनेशनल अफेयर में आ रहा है वो है वर्ल्ड वाटर कन्वेंशन। जी हाँ, वर्ल्ड वाटर कन्वेंशन में अभी एक नई कंट्री ने ज्वाइन किया है जिसका नाम है इवोरी कोस्ट। इवोरी कोस्ट बन गया है 53rd कंट्री जो कि वर्ल्ड वाटर कन्वेंशन ज्वाइन किया है। अब ये वर्ल्ड वाटर कन्वेंशन होता क्या है? तो वर्ल्ड वाटर कन्वेंशन एक कन्वेंशन है जो कि साइन किया गया है हेलसिंकी फिनलैंड में। ये कन्वेंशन क्या है थोड़ा समझते हैं। वर्ल्ड वाटर कन्वेंशन के अंतर्गत वाटर को कंट्रोल किया जाएगा, मिटिगेट किया जाएगा और जो भी निगेटिव इम्पैक्ट है वाटर क्वालिटी पे उसको कंट्रोल किया जाएगा। यूनेस्को ने टैग किया है एक इम्पॉर्टेंट साइट जिसका नाम है चेरिएडो मोएडम। अब ये क्या है? चेरिएडो मोएडम मतलब रॉयल बुरियल साइट ऑफ अहोम डायनेस्टी। आपको भी पता है आसाम में जो सबसे ज़्यादा डायनेस्टी रूल की है वो है अहोम डायनेस्टी। और अहोम डायनेस्टी में जहाँ दफनाया जाता है राजाओं को उसे कहते हैं चेरिएडो मोएडम। और अभी हाल में यूनेस्को ने उसे इंक्लूड कर लिया है। चलिए देखते हैं आसाम के कुछ और साइट जो कि यूनेस्को द्वारा इंक्लूडेड है। तो वो साइट है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। और ये तीसरा है चेरिएडो मोएडम। 67 COP28 COP29 ये तो आपको याद ही होगा। कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये क्या होता है? हर साल इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक मीटिंग की जाती है जिसे कॉप कहते हैं। अभी हाल में COP29 में कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंज आए हैं वो देख लेते हैं। तो COP29 में अजरबैजान जो एक कंट्री है वो अपना एक न्यू क्लाइमेट फिनांस एक्शन फंड निकाली है। ठीक है, क्या लॉन्च की है? क्लाइमेट फिनांस एक्शन फंड, जिसके अंतर्गत इन्वायरमेंट को बचाने के लिए फंड कलेक्ट किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी कंट्री ने निकाला है, तो वो है अजरबैजान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो FAO का रिपोर्ट आ गया है, फॉरेस्ट एरिया गेन रिपोर्ट, यानी किस देश में कितने फॉरेस्ट है। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है FAO के द्वारा। FAO क्या होता है? फॉरेस्ट एरिया ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉरेस्ट का रिपोर्ट देता है। इसमें क्या बताया है देखते हैं। इसने बताया है कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ चुका है इंडिया का। और इसमें टॉप कंट्री जो है वो है चाइना, ऑस्ट्रेलिया और 3rd नंबर पे है इंडिया। तो ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो फ्रांस होस्ट करने वाला है 2030 का विंटर ओलंपिक। आप बोलोगे ओलंपिक तो चल रहा है, तो बिल्कुल हाँ, ओलंपिक चल रहा है, समर ओलंपिक चल रहा है, लेकिन 2030 का भी जो विंटर ओलंपिक होगा वो भी फ्रांस में होगा। ओलंपिक की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी अगले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेटफ्लिक्स और NFDC ने लॉन्च किया है वॉइस बॉक्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स जिसमें हम मूवी देखते हैं और NFDC ने लॉन्च किया है वॉइस बॉक्स। ये क्या होता है? ये इंडियन वॉइस ओवर आर्टिस्ट को अपग्रेड करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं बिहार की, तो बिहार ने पास कर दिया है एंटी पेपर लीक बिल। जी हाँ, एंटी पेपर लीक बिल क्या है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको हाईलाइट किया है क्योंकि नीट जैसे एग्ज़ाम में धांधली देखी गई है और इसी संदर्भ में बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ये बिल पास करने का, और पार्लियामेंट में बिहार की जो स्टेट असेंबली है वहाँ पे ये पास हो गया है। इसका नाम है एंटी पेपर लीक बिल, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी पेपर लीक में पाया जाएगा तो उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी और 1 करोड़ रुपया फाइन दिया जाएगा। ठीक है, 10 साल की सज़ा भी मिलेगी और 1 करोड़ रुपया भी देना पड़ेगा। तो बिल्कुल पेपर लीक में ना फंसे। आगे बढ़ते हैं और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिहार से ही रिलेटेड है। नो स्पेशल स्टेटस टू बिहार। जी हाँ, बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है और ये बात कंफर्म करती है, कौन कंफर्म करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्म करते हैं कि वो बिहार को स्पेशल स्टेटस तो नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि बिहार इसके कैटेगरी में नहीं आता है। अब सवाल उठता है बिहार क्यों नहीं आ रहा है इस कैटेगरी में, क्या है इस कैटेगरी में, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो जो भी स्टेट हिली एरियाज़ में होते हैं उनको दिया जाता है स्पेशल स्टेटस, तो बिहार तो हिली एरियाज़ में नहीं। दूसरा पॉइंट बताया गया सरकार के द्वारा कि जहाँ की पॉपुलेशन कम हो, तो बिहार की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है। तीसरा जो पॉइंट बताया गया, मोर ट्राइबल पॉपुलेशन इन द स्टेट, तो बिहार में ट्राइबल बहुत कम है। झारखंड में बहुत ट्राइब्स हैं लेकिन बिहार में बहुत कम ट्राइब है। ठीक है, झारखंड में ज़्यादा ट्राइब है बिहार की तुलना में, बिहार में ट्राइब्स भी कम है। और चौथा बताया गया है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लेकिन इस पॉइंट को पूरी तरह से नहीं समाप्त किया जा सकता है क्योंकि बिहार में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि वो बिहार को नहीं देगी स्पेशल स्टेटस। हालांकि बजट में बिहार को 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है वहाँ के रोडवेज को डेवलप करने के लिए और भी फैसिलिटीज़ के लिए। वहीं आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ मिले हैं? 15,000 करोड़ रुपया। बजट का फुल वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। शाहरुख खान न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान को दिया गया है गोल्ड कॉइन अवार्ड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस अवार्ड है गोल्ड कॉइन अवार्ड, ये दिया गया है शाहरुख खान को। ठीक है, अभी हाल में अमेरिका काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अगस्त के महीने में होने वाला है इलेक्शन 2024 अमेरिका में होने वाला है बदलाव और उसका असर तो पूरे देश में पड़ता है। तो अमेरिका में कौन गवर्नमेंट आने वाली है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अभी हाल में कुछ चेंज किए गए हैं। डेमोक्रेट पार्टी जिससे जो बिडेन बिलोंग करते थे, अब उस पार्टी से जो बिडेन खड़े नहीं होंगे, अब कमला हैरिस सामने में आती है। कमला हैरिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और ये भी जानते हैं कि क्या है यूएस इलेक्शन। तो यूएस में इलेक्शन 4 साल पे होता है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन होता है। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे प्रेसिडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है। प्रेसिडेंट जो होना चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और कौन बन सकता है यूएस का प्रेसिडेंट, तो चलिए जानते हैं। देखिए यूएस का प्रेसिडेंट वही बन सकता है जिसका एज जो है वो 35 ईयर्स हो और जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन हो यूएस का, यानी कि यूएस के ही धरती पे जन्मा हो, वही यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है। वहाँ 2 बार ही कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है। आपको याद होगा बैरक ओबामा जो कि 2 बार यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, दूसरा ये जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है वो कैसा होता है? क्या इंडिया की तरह होता है? तो नहीं। प्रेसिडेंट इलेक्शन में यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें इलेक्टर सेलेक्ट किए जाते हैं और ये जो इलेक्टर है ये एक्चुअली में फिर आगे इलेक्शन में लड़ते हैं। यानी इंडिया में क्या होता है, डायरेक्ट हम पब्लिक जो है वोट डालते हैं और उस बेसिस पे सरकार बनती है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे पहले इलेक्टर वोट डालते हैं। ठीक है, इलेक्टर सेलेक्ट किए जाते हैं और ये इलेक्टर जो है वो वोट डालते हैं और वो केवल इलेक्टर को वोट डालना है और जो इलेक्टेड है वो गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, ये है फंडा वहाँ का अमेरिका का। तो अभी अमेरिका में 2 प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हुए हैं। पहला जो है वो है कमला हैरिस और दूसरा जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो देखिए अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है वो रिपोर्ट से है। वो रिपोर्ट कौन सा है?
अगेन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या आई है, 82 आई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जरूर नोट डाउन करें, इससे सवाल आ जाता है। ये हेनले पासपोर्ट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और इसमें टॉप कौन किया है, तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर टॉप किया है। लास्ट कौन है, अफगानिस्तान।